खुशामदीद एक बार फिर और वेलकम बैक हमारे इस ईमान अफरोज़ तिलावत नात और बयान के बाद अब बारी है हमारे नौजवान सितारे की। नौजवान सितारे में हम मुलाकात कराते हैं आपकी वतन अज़ीज़ के, बरादरी के और शहर कराची के उन नौजवानों से जिन्होंने अपने ज़ोर बाजू से कुछ ना कुछ करने की कोशिश की इंसानियत की खिदमत के लिए और इनकी फलाह के लिए। ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ मौजूद है जिसने बुनियाद रखी कोविड के इंतहाई मुश्किल तरीन दिनों में, जब पूरा शहर कमोबेश पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जो है वो क्लोज़ की तरफ जा रही थी और लोगों के लिए सामान्य रसद अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए बड़े मुश्किल मराहिल थे। उस मौके पर एक नौजवान खड़ा होता है, अपने दीगर दोस्तों को साथ मिलाता है और गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्ट्रेड की बुनियाद रखता है कमोबेश 2018 में। इसके बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए अब गार्डन मेडिकल सेंटर, इसके अलावा तालीम, रोज़गार, जहेज़, राशन, इन तमामी शोबों में अपने काम को और आगे बढ़ाया है और मज़ीद बहुत कुछ करने का आज़म रखते हैं। मोहतरम अब्दुल क़ादिर मेमन है मेरे साथ। वालेकुम सलाम। क़ादिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, क्योंकि नौजवानों का पाकिस्तान जो है वो नौजवानों से वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसमें 60 से 65% आबादी जो है वो नौजवानों की है और नौजवान किसी भी बरादरी का, किसी भी मुल्क का पोटेंशियल होते हैं। और मुझे खुशी है कि आपने अपने आप को एक अहम तरीन इंसानी कॉज के लिए जो है वो वक्फ किया हुआ है। गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन की बुनियाद 2018 में आपने रखी। मैं चाहूँगा कि बैक ऑफ द माइंड क्या था, कब कैसे आगाज़ होता है, कैसे ख्याल आता है, कहाँ पहली बार ये ख्याल आया, कहाँ बैठे थे, किसी चाय के होटल पे थे, कहीं दोस्तों की किसी महफिल में थे, किसी शादी ब्याह में थे कि वहाँ एक अचानक ख्याल आ गया कि यार ये तो अहम तरीन काम है जिस पे हम लैग कर रहे हैं, इस पे कुछ करना चाहिए। मैं आपको माजी में ले जा रहा हूँ। सबसे पहले अल्ताफ़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेमन टीवी का शुक्रिया कि जिन्होंने आज हमें मदऊ किया और जिस तरीके से आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से काम शुरू किया और रज़ाकाराना तौर पे। और रज़ाकार जो है ना वो बचपन से पैदा होता है। क्या बात है। अल्लाह उसके दिल के अंदर बचपन से चीज़ें डालता है कि यार ये सही है, ये गलत है, इससे किसी की मदद हो जाएगी, इससे किसी का मसला हल हो जाएगा। तो शुरू दिन से वो चीज़ें दिमाग में थी। बहुत मुतवस्सित, बहुत गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, एक बात और, ये तो मुझे पता है कि एक शौक़ आपको शुरू से, ये छोटे मोटे काम आप बचपन से ही कुछ ना किसी की हेल्प करना, किसी ना कुछ दे देना, किसी के काम में काम आ जाना, ये शुरू से ही एक इंस्टिंक्ट होती है बहुत सारे लोगों में। जी बिल्कुल इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अपने वालिद के साथ जब छोटा होता था, मस्जिद की तरफ जाते थे, किसी काम काज से जाते तो कोई भी ऐसा शख्स मिल जाए जो ज़रूरतमंद हो, परेशान हो, तो वालिद साहब शुरू दिन से एक ही चीज़ सिखाते थे कि अगर अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल किया तो आप किसी की मदद कर दो, शायद आपकी मदद करने से किसी का मसला हल हो जाए। तो उसी चीज़ को एम में रखते हुए दिमाग में था, काम काज अपना जारी व सारी था, अपने जो दीगर मामलात थे, बिज़नेस थे, वो मैं चला रहा था। अचानक 2018 का एंड और 19 का शुरू था, कोविड की जो सूरत हाल थी, जो लॉकडाउन लगा महीने, 2 महीने, 3 महीने का, तो वो जो गरीब, मुतवस्सित, यहाँ तक के जो मिडिल क्लास लोग थे वो मर गए। बहुत मुश्किल में आ गए लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तकलीफ़ में आ गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएँ, किससे मदद लें। इसी तरह हमारी मेमन कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटीज़ के जो लोग थे साहिब इस्तात जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा था, वो सब रोडों पे निकले। उन्होंने फिर एक मदद का, हेल्प का सिलसिला शुरू किया। उसी दौरान हमने टीम गार्डन के नाम से अपने इस इदारे की बुनियाद रखी। टीम गार्डन। अच्छा, स्लोगन ऐसा था, गार्डन में मेरी खुद की रिहाइश है, अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन में ही उठना बैठना, दोस्ती यारी, सारी चीज़ें गार्डन में ही है। वहीं एक छोटा सा हमने ऑफिस लिया और वहाँ से हमने टीम गार्डन से शुरू कर दिया। अब हमें तो उस वक्त ये पता ही नहीं कि भाई ये प्रॉपर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, दीगर मामलात हैं, 100 चीज़ें, मसाइल है, मगर हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। हमने बस ऐसी सिर्फ खिदमत का जज्बा, हाँ बस एक जज्बा दिल में था, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया और अल्लाह पाक ने मदद की। क्या बात, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 7 साल रिकॉर्ड जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन में अपने जो बनाए हुए रिकॉर्ड तो सारे तोड़ दिए इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान 2025 में चाहे वो राशन ड्राइव हो, चाहे वो सेहरी हो, चाहे वो अफ्तारी हो, चाहे वो बहन बेटी की शादियाँ हो, माशाल्लाह, चाहे वो बच्चों के स्कूल के मामलात हों, चाहे वो किसी के हॉस्पिटल के मामलात हों, चाहे वो किसी के लीगल इशूज़ हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। और जितने लोग हमारे इलाके के अंदर मुतमईन हैं, ये हम जानते हैं और वो इलाके के लोग जानते हैं कि उन्हें हमसे क्या फ़ायदा मिल रहा है वहाँ बैठ के। पहली चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने सिलसिला शुरू किया। उस वक्त से लेके आज दिन तक मेम्बरान में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा ही होता रहा। हम कोई 4-5 दोस्त यार आपस में इसी बैठे हुए थे। हमारे इलाके के अंदर एक मशहूर इमाम बारगाह है उसके बाद। जी।
तो वहाँ बैठ के हमने डिसाइड किया कि यार क्यों ना अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ किया जाए। लोग आ रहे थे शुरू दिन से परेशान, लोग आ रहे थे कि यार परेशान है, राशन आटा जो कर सक रहे थे वो कर रहे थे। दोस्तों ने फैसला किया, साथ जुड़े और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से एक कैंपेन शुरू की और शुरू दिन से हम प्रॉपर वीडियोस के ऊपर हमने सबसे पहली वीडियो बनाई और उसको वायरल किया, जिसके अंदर हमने अपील की थी जेडीसी, सैलानी और दीगर मेमन कम्युनिटीज़ से कि आप हमारा साथ दें, हमारे इस लोगों के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए। हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, CNIC प्रॉपर घर पे ले आके खड़ा कर देंगे। हाँ, डेटा हम देंगे, आपको घर का निशानदेही कर देंगे, आपने देना है, बस आगे बढ़ाना, आप आगे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो मेमन कम्युनिटी हमें मिली, जो शहर के बहुत बड़े बड़े नाम है, जेडीसी, बशीर फारूकी साहब, अफजल चांबड़िया साहब, हमाद पूनावाला और दीगर बेताशा लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब ने हमारा साथ दिया और हज़ारों राशन हमें दिए उस कोविड के दौर में, माशाल्लाह। और हम तो कह रहे थे कि घरों के दरवाजे पे ले आके खड़ा कर दे, उन्होंने बोला मैं आप पे भरोसा है, आप खुद ले जाएं, अपने हाथ से ले आके बांटें। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज दिन तक अपने इलाके के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। और इस वक्त गुज़िश्ता 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लांडी से केसेस आते हैं, कोरंगी से आते हैं, लियाकताबाद, मलीर, दीगर तमाम जगहों से। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम कर सकते हैं उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इस बार भी जितना राशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बांटा है पूरे साउथ की तारीख में, पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ बहुत बड़ा है, ओल्ड सिटी एरिया बहुत बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साउथ में किसी ने नहीं बांटा। और ये जितना हमने बांटा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मेमन कम्युनिटीज़ के जो बिजनेसमैन हैं, जो टाइकॉन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें सपोर्ट की, हज़ारों बैग हमने राशन के बांटे। क्या बात है। ये देखिए नौजवान जब एक खड़ा होता है ना किसी भी काम के लिए, ये 2018 में शायद हो सकता है कि अब्दुल कादिर को ये इल्म भी ना हो कि यहाँ आगे जाके एक हज़ारों फैमिलीज़ की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की। मैं बड़े नौजवानों से की तरफ आता हूँ कि कैसे नौजवानों को आप मोटिवेट करते हैं। ये कहते हैं ना मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां जो है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है किसी को मोटिवेट। आज के नौजवान के पास तो पैसे भी टाइम नहीं है कि वो मोबाइल में और दीगर चीज़ों में इतना बिजी है। ये कैसे मोटिवेट किया कि 100 से ज़ायद बल्कि 150 से ज़ायद आपके पास नौजवान एक टीम की शक्ल में मौजूद हैं? अल्ताफ़ भाई, बात ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हम 4-5 लोगों से ही हमने सिलसिला शुरू किया था। आहिस्ते आहिस्ते लोग जुड़ते गए, लोग हमारे काम से मुतमईन में, लोगों ने देखा कि यार वाकई जेन्युइन इलाके के लोगों की हेल्प हो रही है। वरना इस शहर कराची के अंदर बहुत सारी वेलफेयर्स खुली हुई हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है उनका काम क्या है, क्या तरीके कार है, वो किस तरीके से काम करते हैं। मतलब उससे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, वो अपनी ज़ात को ही फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं और ख़ुद को कैश कर रहे हैं। असल काम तो ये यार जिसके नाम पे लोग आपको दे रहे हैं, आप पे एतमाद कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और ये पराया पैसा है भाई, इसका हिसाब देना है। ये जो है ना अल्लाह पाक के यहाँ इसकी बड़ी सख्त पकड़ है। वाह, आप अमीन बन जाते हैं, इसके अमानतदार बन जाते हैं। किसी ने अगर आपको दे दिया तो आप जामिन हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप उसमें काला करें, सफ़ेद करें, अपनी ज़ात पे खर्च करें। किसी को गलत भी अगर आपने दे दिया ना जो उसका हकदार नहीं है, तो वहाँ भी आपकी पकड़ है। बेशक, तो देने वाला तो बड़ी जुम्मा हो गया, उसकी नीयत क्या है, उसका दिल क्या है, वो तो रब जानते हैं। असल दोस्तों यहाँ मैं कहूँ कि मैं कहता हूँ कि शायद हो सकता है ये बड़ी अहम तरीन बात जो है अब्दुल कादिर मेमन ने कही है, और ये इस पर हम सब, ये आई ओपनिंग स्टेटमेंट है हम सब के लिए कि अगर आप ना कर सकते तो खुदा के लिए ना कीजिए। ये अमानत की जिम्मेदारी इतनी सख्त तरीन है कि शायद मैं समझता हूँ अगर आपने अपने हाथों से कहीं चोरी की ना, हो सकता है कि उसकी कहीं माफ़ी हो जाए, लेकिन आपने किसी गरीब को दिखा के किसी अमीर से ऐसा कुछ लिया जिसे हम कहते हैं मिडिल मैन। जब आप मिडिल मैन बनते हो तो आप समझ लें कि आप अल्लाह की जिम्मेदारी ज़मीन पे पूरा कर रहे होते हैं, तो एक से ले रहे होते हैं और एक को दे रहे होते हैं। यहाँ अगर आपसे कोई कोताही हो गई, कोई लग्जिश हो गई, अगर कोई सहवन हो गई है तो प्लीज़ इसकी माफ़ी ज़रूर है, माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह पाक बहुत बड़ा गफूर रहीम है, आपको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपने बैक ऑफ द माइंड इसमें कुछ और सोच लिया, खुदा ना करे, शायद ही कोई ऐसा बदबख्त होगा, लेकिन अगर सोच लिया तो खुदा की कसम इसकी पकड़ इतनी सख्त होगी कि शायद आपके सारे अच्छे अमाल होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात की कादिर भाई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं जेन्युइन सोशल वर्कर्स से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि नौजवानों की मोटिवेशन अभी तक मुझे नहीं मिली कि इसके बाद फिर आपने क्या ऐसा नौजवानों को क्या गुड़ खिलाया, क्या पिलाया ऐसा कि वो एक जो है वो पूरा जो है वो हुजूम बन के आपके साथ चल रहे हैं? अल्ताफ़ भाई, उन नौजवानों की मोहब्बतें जो बेचारे एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। असल में शुरू दिन से एक ही बात कहता हूँ कि लोग मुंतज़िर रहे हमारे जवाल के, मगर हमें खुदा ने हौसले दिए कमाल के। क्या बड़ी मुश्किलात आई, बड़ी टोकरें आई, बहुत गिरे, मतलब वो मामला हमने भुगत लिए, बर्दाश्त कर लिए जो एक दहशतगर्द बर्दाश्त करता है। वो चीज़ें फेस की, मगर अपनी जगह से नहीं डगमगाए, अपनी जगह पे स्टिल खड़े रहे, अपना एम एक ही जगह पे रखा कि यार हमें एक खिदमत करनी है, काम करने की। अपनी ज़ात के लिए थोड़ी कर रहे थे, ज़ात के लिए कर रहे होते। जो इस रमज़ान मुझे फ़ंड मिला ना, और इससे पिछले रमज़ानों में मैं बैग भरता और दुबई कहीं भी जाके सेट हो सकता था, बहुत अच्छे पैसे मिले थे, कोई इशू नहीं था, वीज़ा भी आसानी से मिलता है, टिकट भी मिलती, फैमिली लेता, सेटल हो जाता, कोई पूछने नहीं आ रहा जिसने दे दिया। मगर बात क्या कि रब ताला की पकड़। दूसरी चीज़ जिस तरीके से आपने कहा नौजवान को मोटिवेट करना, नौजवानों को मोटिवेट होना पड़ेगा।
अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के अलावा दीगर लोगों के लिए भी। बात ये कि परेशानी तकालीफ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, और ख़ासकर जो हमारी मेमन कम्युनिटी के जो नौजवान हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना कारोबार करें, अपने सारे मामलात करें, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, गैदरिंग्स को टाइम दें, सब कुछ करें, मगर खुदारा अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपनी गली के, अपने एरिया के, अपने बिल्डिंग के लोगों के लिए कुछ काम कर जाए। आज आप एक काम करेंगे, कल दूसरा आपके साथ जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, ना मेरे साथ जुड़े ना किसी के साथ जुड़े। यार अपनी ज़ात से कर सकते हैं, किसी को एक राशन दे सकते हैं, किसी की कोई मदद कर सकते हैं, किसी के बच्चे की स्कूल की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। कोई जेन्युइन एक बंदा परेशान है, उसके हॉस्पिटल के कुछ इश्यूज़ हैं, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। दीगर 100 मामला आते हैं। अगर हेल्प करने का आपका दिल है, जज्बा है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये गरज मौजूद है कि आपको किसी की खिदमत करनी है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जितने भी सारे पुराने नाम, जिन बड़े बड़े नामों का इन्होंने जिक्र किया, अब्दुल कादिर ने, सैलानी हो गए, JDC हो गए, छिपा, एदी, ये तब एक एक आदमी खड़ा हुआ था। आज देखिए इनके फ्लीट चल रहे होते हैं, और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी देने वाली कौम है। नौजवानों को बड़ी अहम तरीन बात कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अपनी बिल्डिंग को संभाल लीजिए, अपने आसपास कुर्बो जवार में देख लीजिए कि किन की क्या ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। ये अल्लाह ताला का आपसे वादा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि शायद हुकूकुल्लाह की माफ़ी है, हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। तो यही अल्लाह का फरमान है कि आपने मेरे बंदों को अगर ख्याल कर लिया तो तुमसे समझ लिया कि तुमने मेरा ख्याल कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक पर बात चल रही है, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ, फिर पूछता हूँ कि तरीक़ेकार क्या होता है और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को कैसे बरकरार रखते हैं गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के हकदार तक ही उसका वो सारा सामान जिसके लिए लिया गया है वो पहुँचे। हमारे साथ रहिएगा, अब्दुल कादिर से बातचीत जारी है। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदेद और वेलकम बैक। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी और मैं कहूँगा कि इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू थी कि चंद नौजवान खड़े होते हैं और गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड की बुनियाद रखते हैं 2018 में। आज अल्हम्दुलिल्लाह के एक उस ओल्ड सिटी एरिया की अगर मैं बात करूँ या लियारी की बात करूँ तो एक बहुत, और साउथ की बात करूँ तो एक बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर रहे हैं। इस बड़े एरिया को कैसे कवर करते हैं ये तो मुझे पूछना ही है, क्योंकि यकीनी तौर पर इसमें मुख्तलिफ हमें सेशंस में बांटना होगा, तभी कहीं जाके आप प्रॉपर तरीके से हकदार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हकदार जब आपके पास आए या आप किसी तक पहुंचते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का कादिर आपने कैसे ख्याल रखा है? क्योंकि बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ जो है वो एक के बाद दो हमने देखा कि कोविड में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने, मीडिया ने भी इसको, सोशल मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया कि एक ही घर में जो है वो इतना राशन जमा हो गया कि वो ढेरों के ढेर लगे। शायद एक दुकान में इतना राशन नहीं होता, एक गोडाउन में इतना राशन नहीं, तो जितना लोगों ने अपने घरों में भर लिया था मौके से फ़ायदा उठाकर। तो ये भी एक एलिमेंट है जिसका हमें एलिमिनेट करना होगा। आप कैसे ख्याल करते हैं कि हकदार तक उसका हक हो, उतना हक ज़रूर पहुँचे जितनी इसकी ज़रूरत है? अल्ताफ़ भाई, इसका तरीक़ेकार हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है और शुरू दिन से लेके आज दिन तक, शुरू में हमारे साथ भी इस तरीके के मामला हुए कि लोग हमसे राशन लेके गए और पकड़ कैसे भी
ये भी एक बहुत दिलचस्प वाकया है कि बताइए। पकड़ ऐसे भी कि हमने किसी को राशन दिया, एक फैमिली को दिया, 2 फैमिली को दिया, तीसरी फैमिली को दिया। उसमें से 2 फैमिलीज ने जिस शॉप से हमने राशन कलेक्ट किया था, परचेज किया था, उन्होंने उसी शॉप पे बेचने के लिए ले गए। वहाँ से वो पकड़ में आ गए। फिर हमें ये सिलसिला शुरू हुआ, हमने बोला ये तो मामला सबके साथ हो सकता है। उस दिन से लेके आज दिन तक हमने एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। जो शख्स रमज़ान में हमसे राशन लेके गया, एक मिसाल है, अभी ये रमज़ान के अंदर हमने हज़ारों बैग राशन के दिए, जो इसके हमारे पास CNSD फोटो कापी जमा भी। सबसे पहली चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 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 गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन किसी को राशन देते हुए, किसी बच्ची को जैज़ देते हुए, किसी की स्कूल की फ़ीस देते हुए, किसी के हॉस्पिटल के मामलात में, किसी के लीगल इश्यूज़ में किसी की वीडियो तस्वीर नहीं बनाते। वरना अगर हम ये चाहें, हालांकि आप लोगों की जो वर्किंग है वो मिलियंस में है, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में व्यूज़ है हमारे पास टिकटॉक पे, फेसबुक पे, दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। हम चाहें बना के डाल सकते हैं, लोगों की तजलील कर सकते हैं एक राशन के बैग पे, और लोग खुद एग्री हैं क्या ठीक है यार आप हमारी वीडियो बना लो, मगर हम नहीं बनाते शुरू दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डोनर्स हमें देते हैं, इन्होंने भी कहा है कि आप किसी की वीडियो, कोई पिक्चर नहीं बना। ये ज़रूर है कि भाई ये सामान है, किसी को जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल, बस इस हद तक। किसको जा रहा है, किसका पर्दा है, किस बच्ची की शादी है, कहाँ पहुँचा रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि राशन में और दीगर चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इसके लिए सॉफ्टवेयर हमने बनाए हुए हैं, प्रॉपर हमारा एक सिस्टम है, एक तरीक़ेकार है। आप हमें CNSD की फ़ोटोकॉपी देंगे राशन की, जब हम उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, हाँ यार ठीक है इनको राशन नहीं गया, अच्छा भाई राशन ठीक है नहीं गया, कोई इशू नहीं है। एक बंदा खामोशी से जाएगा, खामोशी से जाकर उनके घर के करीब करीब मालूम करके, जैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यार क्या मालूमात की, क्या नहीं की, प्रॉपर तरीक़ेकार। उसकी वजह ये ना, देखिए ये हकदार का हक है। एक राशन की औकात कुछ भी नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये का राशन है, मगर ये हकदार का, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में कहा कि हिसाब हमें देना है। अल्ताफ़ भाई ने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए, कादिर ये राशन बांट दो, आपको अमीन बना दिया। अब 10 लाख रुपए मैंने खर्च कैसे करने हैं, किसके ऊपर खर्च करने हैं? अल्ताफ़ भाई तो बड़ी जुम्मा हो गए, पकड़ तो कादिर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इसके लिए एक निज़ाम बनाया हुआ, जो इतने लड़के हमने रखे हुए, जो मेंबर हैं हमारे, जो बेचारे बिला किसी पाई पैसे के हमारे साथ लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक अपने काम काज सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के। उनकी वजह यही है, वो प्रॉपर एक एक घर को वेरीफाई करते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी फैमिलीज डबल भी हो जाती हैं, ये सारे मामला होते हैं, मगर हमारी जानिब से हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी मामला हत्तुल इम्कान पूरी कोशिश हर एक की होती है, ये हर एक की होती है। लेकिन अगर आपका ट्रांसपेरेंसी का और इंक्वायरी का चेक थोड़ा सा सख्त होगा, जिसे कहा कि इन्होंने कि पूरे कंप्यूटराइज्ड हर एक लेने वाले के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, तो वो दूसरी मरतबा आता है एक सर्टेन टाइम से पहले आता है, तो यकीन तौर पर फौरी तौर पर वो पकड़ में आ सकता है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम बना है। अच्छा, एक चीज़ और कादिर, 2018 में आपने शुरू किया, कोविड तो खैर एक हंगामी बुनियाद थी ना, वहाँ तो ज़रूरत इतनी बढ़ गई थी कि, लेकिन ग्रेजुअली जैसे कोविड ख़त्म हुआ, जूं गवर्नमेंट ने अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए आवाम पे से, ना सरकार कोई आपको रिलीफ देने के लिए तैयार है, बल्कि दूसरी जगह पर आवाम पर टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिजली कहें आप, और बहुत सारी पानी गैस हर चीज़ नापैद हो गई है, महंगी हो गई है। आप समझते हैं कि 2018 की उस हंगामी सूरत के बाद ग्रेजुअली गरीब तबका या मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा पिसा है, और आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं पहले मुकाबले में, या वही हैं या इससे कम हुई हैं? लोगों का मेयार ज़िंदगी पूछ रहे हैं, ये लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है, वहीं खड़ा है आज से 2-5 साल 7 साल पहले का, या शायद मज़ीद गिरता जा रहा है? अल्ताफ़ भाई बात ये, अगर मैं कुछ बोलूँगा ना तो बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कहेंगे यार ये सियासी गुफ्तगू हो गई। असल बात ये, गवर्नमेंट हमारी सोई भी है। मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट सो रही है। बेसिक ये जितना काम है सब गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम है कि वो लोगों की, जो आपकी कौम है, आप उनकी दाद रसी करें, उनकी हेल्प करें, उनको रिलीफ दें। मगर कहाँ है गवर्नमेंट? गैस के बिल, बिजली के बिल, जिस तरीके से आपने कहा ना कि मिडिल क्लास आदमी, बाखुदा मर गए मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास का मकसद होता है जो 50-60-70 हज़ार रुपये कमाते हैं ना, कोई अहमियत नहीं है। जो शख्स 70 हज़ार रुपये कमा रहा है, मैं आपको भी बिल्कुल छोटा छोटा हिसाब समझाता हूँ, वो शादीशुदा आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, 70 हज़ार रुपये वो कमा रहा है, 20 से 25 हज़ार रुपये उसके घर का रेंट है, चला गया, 10 से 15 हज़ार रुपये उसका गैस बिजली का बिल है, 20 से 25 हज़ार रुपये उसके घर में राशन आएगा, 2 बच्चे, स्कूल की फ़ीस है 20 हज़ार रुपये, वो खुद बेचारा सुबह चिंचियों में, बसों में खुआर होकर काम पे जाते आते हैं, उसके बाद भी महीने के एंड में वो किसी से 10-15-20 हज़ार रुपये उधार लेता है। वो 70 हज़ार कमा रहा है, उसके बाद भी वो 15-20 हज़ार रुपये क्रेडिट ले रहा है, उधार ले रहा है, और एक टाइम वो आता है वो क्रेडिट लाखों में पहुंच जाता है। एंड में गरीब मुतवस्सित तबके का मिडिल क्लास आदमी खुदकुशी करने पे मजबूर होता है। तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अभी आप शहर की सड़कों के ऊपर देखें, दन दनाते ट्रक डंपर लोगों को कुचल रहे हैं, ऐसा ही है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक वाकया हुआ, एक ही फैमिली के मियाँ बीवी और उसी के पेट के अंदर प्रेग्नेंट लेडी थी, वो 8 मंथ की उसकी बच्ची। अभी देख रहे हैं उसको, वो सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो आप देखें, बच्चे को लेके भाग रहे हैं। तो कहाँ है गवर्नमेंट? सो रही है।
गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है। अफसोसनाक वाकया, और ये यकीन समझ दिल दहल गया जिसे कहते हैं ना, दिल दहल जाता है इस किस्म के वाकयात। क्या अंधाधुन, और देखिए खुली छूट मिली हुई है, खुली छूट। आपके नलकों में पानी नहीं आ रहा, आपकी लाइनों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर माफिया के पास इतना पानी है कि शायद आपकी और हमारी सोच है। क्योंकि कराची जब भी पानी बंद होता है हमारा, तो हम पानी ख़रीदने के लिए जाते हैं, हम इनके वाटर बोर्ड के दफ्तर में जाके एहतजाज नहीं करते, हम इनके वाटर हाइड्रेंट्स पे जाके एहतजाज नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, जब कराची में पानी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, तो पानी भी बिक रहा है, और हम पानी ख़रीद भी रहे हैं। पीने के लिए तो ख़रीद रहे थे, अब इस्तेमाल के लिए भी आपके पास पानी नहीं मिलता। कैसे कराची को आपने देखा कि एक खंडर सा बना दिया बात से ना मुझे एक बात याद आई, असल आवाम को ना उलझा दिया है, इस शहर की आवाम को खास कर जो है ना माशियात में भी लगा हुआ है, अपने मामलात में उलझा दिया है। वो सुबह से शाम तक यही परेशान रहे कि यार ये अखराजात, ये चीज़ें कैसे पूरी करूं, महंगाई इतनी कर दी है। तो आवाम के पास जब टाइम ही नहीं होगा, बेचारे अपने मामलात से, अपनी परेशानियों से ही नहीं निकलेंगे, वो कहाँ जाएंगे एहतिजाज करने, वो कहाँ जाएंगे किसको बोलने के लिए। सही कह रहे हैं। ये पूरा एक माफिया है, ये एक सिस्टम है। इस माफिया ने शहर को हाईजैक कर लिया है, और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। बिल्कुल आम सी सिंपल सी बात है। मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आई थी कि जिस तरीके से आपने कहा कोविड वाला मामला, जो लोग बेचारे कोविड में, मेरे पास ऐसी मिसालें ज़िंदा मौजूद हैं कि जिन लोगों ने कोविड में हमारी हेल्प की है ना, हमें राशन के बैग, पैसे, कैश, कपड़े, दीगर चीज़ें हमें फराम की लोगों के लिए। आप लिटरली हकीकत माने गुज़िश्ता 2 सालों से उनकी एप्लीकेशन और CNIC आ रहे हैं। देखिए आप ये अंदाज़ लगाएं कि मतलब जो शख्स 2018, 2019, 20 के अंदर देने के काबिल था, आज वो बेचारे लेने वालों की सफ़ में खड़े हुए। तो ये क्या सूरत हाल है शहर की। मिडिल क्लास आदमी, लोवेस्ट आदमी मर गए। कौन सा डिपार्टमेंट, मुझे, मैं तो समझता हूँ कि हमारे सियासी लोगों से, सियासत के जो परदादा बनते हैं, उनसे पूछना चाहिए, मुझे कोई एक डिपार्टमेंट बता दीजिए जहाँ पर कुछ बेहतरी की उम्मीद या उम्मीद हम दिखा सकें, आपको कोई काम दिखा सके। चंद सड़कें दिखा देने से तो काम नहीं बनेगा। आज इंडस्ट्री, मेरे साथ इंडस्ट्रियल बैठे हैं, वो कह रहे हैं आज हमारी इंडस्ट्री लकड़ी पर आ गई है। जहाँ पर गैस चलती थी हमारे फर्नेस, हमारे बॉयलर्स को चलाने के लिए, आज हम लकड़ियाँ जला रहे हैं वहाँ पर, यानी कि गैस नहीं है हमारे पास। ये कौन सी, कैसे कौम आगे बढ़ाएंगे, कैसे दुनिया से कंपीट कर दें। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि बांग्लादेश हमसे आगे पहुंच गया एक्सपोर्ट्स के अंदर, और इंडिया तो क्या ही बात है। हम कहां खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं, आइंदा के लिए क्या प्लानिंग है? नहीं किया आपने आज तक, ये बता दीजिए। आइंदा आने वाले सालों के लिए कोई प्लानिंग की है? कुछ नहीं है। कैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? क्या आप आवाम को खुद अपने आप को बेहतर करने के लिए, जैसे आपने किया कि हमें हुकूमत से बिल्कुल उम्मीद छोड़ के अपने अपने नौजवानों को, जैसे आगाज़ में आपने कहा कि नौजवान खड़े हों और लोग कराची के खड़े होकर अपने मसाइल को खुद हल करने की, कराची वालों को कराची के मसाइल हल करने पड़ेंगे। नवाब शाह, ठट्टा, दादू, कनकोड, यहाँ से आगे कराची के मसाइल हल कोई नहीं कर सकता। अल्ताफ़ भाई को पता है कि इस जगह के क्या मसाइल हैं, अल्ताफ़ भाई यहाँ के रेजिडेंट हैं। कादिर को पता है कि गार्डन में क्या इशूज़ हैं। लांडी कोरंगी से आगे कोई गार्डन के मसाइल हल थोड़ी करते हो। इसीलिए इस शहर के नौजवानों को, इस शहर की यूथ को, इस शहर के लोगों को इस शहर के लिए उठना पड़ेगा। ये शहर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियों से हमें मिला है। बिल्कुल सही। इसको हमें संभालना है। वो हमें दे गए, हमारे हवाले कर गए। इसको संभालना है, इसकी परवरिश करना है, इसको आगे बढ़ाना। शहर की सड़कों का हाल तो देखें आप, या पानी नहीं, या गैस नहीं, या बिजली नहीं, बिल प्रॉपर आते हैं घर पे, सड़क नहीं, अच्छा स्कूलिंग नहीं, अच्छा हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। कोई जाए तो जाएगा, कोई बोले तो बोले किसको, सुनवाई कौन करेगा? हर बंदा सिर्फ अपने मंजन बेचने में लगा हुआ है। बस सुबह से शाम तक 4 वीडियोज़ बनाओ, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, चीज़ें बेहतर हो गई। ऐसे चीज़ें बेहतर थोड़ी होंगी यार। शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। ये शहर था रोशनियों का शहर, रोशनियों का शहर कराची। अमेरिका, लंदन, USA, कनाडा, बैरून अक़वामी ममालिक जो है ना यहाँ पे देखने के लिए आते थे लोग, हमें देखने के लिए आते। किसी ज़माने में हबीब बैंक प्लाजा को चाइनीज़ देखने के लिए आते थे, ऐसे ही था। और आज आप देखें इस शहर की हालत देखें कि देख के अफसोस होता है। तारीखी पस मंज़र बता दिया, तो मैं थोड़ी सी और तारीख बता दूँ। एमिरेट दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइनों में से एयरलाइन है, उससे आगाज़ करने वाला PIA। आज PIA कहाँ खड़ा है? इमारात कहाँ खड़ा है? ठीक है। एशियन टाइगर था 60s में पाकिस्तान, आज कहाँ खड़ा है? भीख लेके हम दुनिया में घूम रहे हैं। मतलब हमने अपनी किसी चीज़ की कदर नहीं की, और जिस चीज़ की मैं और आप कदर नहीं करेंगे दोस्तों, तो अल्लाह भी हमें फिर उन्हीं कौमों के अंदर दाखिल कर देगा जो भीख मांगने के लिए अपना कशकोल लिए दुनिया भर में घूमती हैं। और अब अगर कराची के लोग भी खड़े नहीं होते, जो कहा अब्दुल कादिर ने कि कराची के लिए कराची के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो याद रखिएगा फिर कराची भी सिर्फ भीख मांगने वाला होगा। आज तो हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का 70% जो है वो रेवेन्यू हम जमा
इज्तिमा करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान को हम चलाते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप कराची खड़ा नहीं होगा तो फिर शायद हो सकता है 70% हमें इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जैसे नौजवानों ने कराची को कुछ कर दिखाने के लिए अज़म किया हुआ है। मेमन टीवी हमेशा आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो आप बताइएगा, हम आपके साथ खड़े होंगे और शहर कराची और आपको उस पर्टिकुलर साउथ के अंदर जो भी ज़रूरत हुई इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम अपनी मीडिया के ज़रिए आई ओपनिंग का जो सिलसिला है वो तो हम जारी रखे हुए हैं। जिस तरह से आपकी एक कोशिश है, 2018 से आपने छोटी सी कोशिश की, आगाज़ किया, इसी तरीके से हमारे मोहतरम अली गोडल साहब जो है उन्होंने भी जो है वो एक मुख्तसर सी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेमन टीवी के इस स्टूडियो में आप मौजूद हैं। कैसे देखते हैं अली गोडल की कोशिशों को, दी मेमन टीवी की इन काविशों को जो कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए कर रहे हैं? अल्ताफ़ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, और ख़ासकर दी मेमन टीवी, मतलब हमारे मेमनों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। मगर जिस तरीके से अली भाई मेमनों को प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये मतलब आपका काम अच्छा है, जब भी तो लोग आपको लाइक कर रहे हैं ना, पसंद कर रहे हैं। और मेमन टीवी ने बहुत कम वक्त के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी बुनियाद और जगह बनाई है, और हमारी दुआएं नेक काविश आपके साथ हैं। और जिस तरीके से आपने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और अली भाई की वैसे भी एक बड़ी मोहब्बत है, प्यार हमारे साथ खुलूस रहता है। मैं आज पहली बार आया हूँ मेमन टीवी पर, मगर रब्ता, ताल्लुक़ और मामलात और मोहब्बत एक अर्से पुरानी है अली भाई से। थैंक यू सो मच। ये हमें इन्हीं अल्फाज की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब्दुल कादिर या अब्दुल कादिर से और दीगर नौजवान जो अपनी अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर कुछ करने का आज़म रखते हैं, आएँ, हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अपने लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को जगाएँ और हमारे साथ मिलकर, हम आपके साथ मिलकर या आप हमारे साथ मिलकर हमारे शहर कराची को ख़ास तौर पर और पाकिस्तान को और उमूमी तौर पर बचाने की कोशिश करेंगे, उसे आगे ले जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले नौजवान सितारे के साथ दोबारा हाजिर होंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा किचन ऑन हो गया है और चूल्हे जल गए हैं, अजवा ऑयल उसमें पड़ चुका है और हमें जो खुशबू आ रही है, तो देखते हैं कि आज हमारी शेफ़ जो हैं क्या बनाने वाली हैं। चलते हैं किचन की रमज़ान दस्तरखान पर। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान।